उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े निश्चिंत थे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि जो ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी वाले बच्चे हैं वो किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है, सरकार का हिस्सा ही तो है। और जब जब इनका आंदोलन होता था तो कहीं ना कहीं बैठकर इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराते होंगे कि देखो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर लिया, देखो ये हुआ। लेकिन इस बार घेराव ऐसा हुआ केशव प्रसाद मौर्य का कि उनको चूड़ियां तक भेज दी गई कि चूड़ियां पहन लें केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, एक खबर भी दिखाऊंगा कि कैसे अभ्यर्थी वहां पर जुटे और उन्होंने वहां पर खड़े होकर कैसे अपना दुख दर्द बयां किया। इस बार योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं किया, क्योंकि वो समझ चुके हैं जब योगी आदित्यनाथ से रोजगार मांगा जाएगा तो योगी आदित्यनाथ पहली फुर्सत में इजराइल की सरकार से बात करके युद्धग्रस्त इजराइल में उनका ट्रांसफर करा देंगे कि जाओ वहां जाकर रोजगार ले लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मांगा जा सकता। हां, इजराइल जाकर काम करना तो कर लें। तो इसीलिए इतने बरसों से आंदोलन कर रहे इन अभ्यर्थियों ने इस बार अपनी ही समाज के एक बड़े नेता के घर को घेर लिया। हालत यह हो गई कि चीख पुकार, भाग दौड़, बवाल जैसे हालात खड़े हो गए। पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इन सब के बीच उनका दर्द, उनकी मांगें कैसे दबाने की कोशिश हुई है वो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बड़ा आसान समझते हैं ना कि मैं तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं तो पिछड़ों का बड़ा नेता हूं, यही सोचते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी छवि को इस तरीके से बना रखा, उनको खुद ही लगता है कि पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो मैं हूं, नाम है केशव प्रसाद मौर्य। वो बात अलग है कि वो अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाए थे, सिराथू सीट हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मैं ही बड़ा नेता हूं, जबकि वो आज तक समझ नहीं पाए वो नेता सिर्फ इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन पर बड़े वाले नेताओं का दिल्ली से हाथ था, अदरवाइज वो अपने आप को आज तक साबित तक नहीं कर पाए। आज क्या स्थिति हुई? स्थिति हुई कि एक बार फिर से 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, आंदोलन किया, उन्होंने मोर्चा खोला। और इस बार मोर्चा सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि छोटे हुजूर यानी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोला है। पहले एक एक करके वीडियो में आपको दिखाते जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए, पहले ये अलग अलग वीडियोस निकल कर आई हैं, ये देखते चलिए। तो ये अलग अलग वीडियोस हैं, 3-4 जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, ये सारी वीडियोस निकली हैं। भारत समाचार ने ऐसे ट्वीट किया, क्या लिखा? 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी खबर। अभ्यर्थियों ने घेरा केशव प्रसाद मौर्य का आवास, केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया, नारे लगाए। डिप्टी सीएम के घर के सामने धरने पर बैठे अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थी नाराज है। मैंने कहा ना, इनका चूंकि इनका डिपार्टमेंट नहीं है तो केशव प्रसाद मौर्य को कोई मतलब नहीं था। अच्छा, सवाल ये उठता है, आपको पिछड़ों का नेता तो बनना है, लेकिन पिछड़ों की आवाज नहीं उठानी। ये नहीं कहना कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, जो भी है, मैं तो कह रहा हूं इनको उत्पाती करार दो, आओ ना। हाँ, वोट चाहिए होंगे इसलिए ये भी नहीं कह सकते और ना ही इनका साथ दे सकते, क्योंकि कुर्सी भी प्यारी है पार्टी का। जो लोग कहते हैं ना हम बहुत राष्ट्रवादी हैं, जनता की सोच, कुछ नहीं सोचते। ये कुर्सी और अपनी पार्टी की सोचते हैं, देश की नहीं सोचते, जनता की नहीं सोचते। अगर जनता की सोचते तो ये उतर आते मैदान में, आज तक नहीं उतरे। दिखाइए कितनी बार आ गए बीच में कूदकर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गलत किया या अगर सही किया तो इनको उत्पाती करार दो। अब देखिए, लड़की का दर्द सुनाऊंगा आपको, क्या कह रही है वो उस महिला ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए, जरा इस दर्द को पूरा सुनाऊंगा आपको, देखिए सुनिए। जी, अपने समाज के बच्चों का हक इस दर्द को पहचानते हो केशव प्रसाद मौर्य? क्योंकि आपका तो रोजगार छिन गया था ना जब सिराथू से चुनाव हार गए थे, लेकिन ऊपर वालों का आशीर्वाद था, कनेक्शन तगड़े थे, तो रोजगार बरकरार रहा और आप उप मुख्यमंत्री बने रहे, डिप्टी सीएम बने रहे। आपको आज मैं एक शब्द
और साफ साफ बता दूं लफ्ज, आप कहीं से भी पिछड़ों के बड़े नेता नहीं। आप अपने आप का गलत फहमी है तो उसे निकाल दीजिए। आप नेता ही होते तो कम से कम आवाज उठाने आते। इस महिला के दर्द को सुन लीजिए छोटे हुजूर, क्योंकि ये दर्द ऐसे ही नहीं उभरा है, ये नाराजगी है आपसे इसलिए क्योंकि आपको जब वोट चाहिए होते हैं तो पिछड़ों के नेताओं से पिछड़ेवादी और ये वो तमाम चीजें बातें करेंगे। आपको मुख्यमंत्री बनना है ना उत्तर प्रदेश का, ऐसे बनेंगे आप। केशव प्रसाद मौर्य को लगा ही नहीं था कभी कि ये लोग कभी इस तरीके की बातें कर सकते हैं, कभी नहीं लगा था। उनको लगा ये लोग हैं कौन, ये लोग हैं वो जो मेरे डिपार्टमेंट के हैं ही नहीं, मुझसे नौकरी मांग ही नहीं रहे, मुझसे लेना ही देना क्या। आराम से अभी तो 2027 तक का हमारे पास टेन्योर है, तो आराम से उप मुख्यमंत्री बने रहो, फर्क क्या पड़ता है। जब वक्त आएगा तो दोबारा से कर दिया जाएगा। अभी कह रहे थे ना अलीगढ़ जाकर कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ हो जाना चाहिए, उसको बाद में करना, पहले जो काम सौंपा गया है उस काम को करके दिखा दीजिए केशव प्रसाद मौर्य। सुबह शाम हिंदू मुसलमान, अलीगढ़ को अलीगढ़, जलालाबाद को ये, फैजाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज, इससे करने से कुछ होने वाला नहीं है। सबक ले लो अब भी। कितनी त्रस्त होगी ये महिला जिसने आपको चूड़ियां भेंट की हैं, चूड़ियां भेंट की हैं आपको। अब सोचो उत्तर प्रदेश के युवाओं के हालात क्या हैं, क्योंकि एक वो वाले हैं जो भाई साहब इजराइल में रोजगार बंपर रोजगार योजना निकालते हैं। सदन में खड़े हो तो सदन में, सड़क पर खड़े हो सड़क पर, मंच पर खड़े हो तो मंच पर योगी आदित्यनाथ बड़ी 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 बातें करते हैं। उन्होंने कितने रोजगार दे दिए, कहां? इजराइल में रोजगार दिया है। जो जा रहे थे इजराइल जा रहे थे उत्तर प्रदेश के युवा वहां काम करने, उनसे पूछा कि उन पर क्या बीत रही है। रिपोर्ट ही देख लेते जिसमें उन्होंने बताया था कि जब यहां काम धंधा है ही नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार काम दे ही नहीं पा रही, तो कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे रोजगार के लिए, तब वहां गए थे। लेकिन सोचिए सरकार में कितनी शर्म है। सरकार के मुखिया सदन के अंदर खड़े होकर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने तो भैया रोजगार दिया। कहां इजराइल, और बेहतर काम कर रहा है इजराइल की सरकार बहुत खुश है। उत्तर प्रदेश के युवाओं से खुश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा तुमसे कितना खुश है पूछा कभी? जाओ ना एक बार रोजगार, आप वहां पर जाकर उसके किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनकर देख लो, जाओ वहां पर भी रोजगार आप भी मिल सकता आपको, आप जाओ ना। वहां हिंदू मुसलमान नहीं चल पाएगा ना, इसलिए। अब सोचिए ये एक नाराजगी लोगों की निकल कर आई। और भी वीडियो आपको दिखाता चल रहा हूं, वीडियो देखते चलिए। यहां पर ये देखिए पहले वीडियो। तो वहां से लोगों को हटा दिया गया। छोटे हुजूर की नींद में खलल ना पड़ा। देखिए नींद में खलल नहीं पड़नी चाहिए। देखिए अब यहां पर कैसे अब देख लीजिए, ये है आपकी स्थिति और आपको बनना है पिछड़ों का नेता, आपको बनना है मुख्यमंत्री। नमस्कार।